तो बेटा कल के क्लास के थोड़ा सा बेसिक को साथ ले जाते हुए आज के मेन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स पे आते हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ई इक्वेटोरियल ई एट एनी पॉइंट। ठीक है, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप डिस्कस करेंगे। मेरे क्लास का कुछ डेटा है जिसको ध्यान में रखेंगे, आप रिकैप के यहाँ पे बातें करेंगे। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। तो सबसे पहले मैं हमेशा बच्चों को एक बात बताता हूँ, दैट इज कॉल्ड डाइपोल। ठीक है, डाइपोल का मतलब जनरली हमने बोला दो पोल्स, एक प्लस है और दूसरा क्या होता है बेटा, माइनस। ठीक है, दो अपोजिट पोल को हम लोग डाइपोल कहते हैं। लेकिन अगर इसी नाम में जुड़ जाए डाइपोल मोमेंट, बेटा जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के नाम के पीछे मोमेंट जुड़ जाता है ना, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के नाम के पीछे मोमेंट जुड़ जाता है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है। डाइपोल बोले तो प्लस माइनस बोलो या माइनस प्लस बोलो, दैट डजंट मैटर फॉर अस। लेकिन द मैटर इज दैट कि दो पोल और वो दोनों पोल कैसे होंगे, अपोजिट पोल और देयर मैग्नीट्यूड आर सेम। ओके, बट डाइपोल मोमेंट बोलते हैं इस माइनस प्लस को अगर आप सेपरेट करते हो तो वहां पे एक डायरेक्शन को भी इंडिकेट करना पड़ेगा, और वो डायरेक्शन क्या इंडिकेशन करता है बेटा, माइनस टू प्लस, और उसका रिप्रेजेंटेशन होता है पी वेक्टर। ठीक है, अब ये क्या कहला रहा है, डाइपोल मोमेंट। बट इसी चीज को एग्जाम में टीचर बोल सकता है, दैट इज कॉल्ड द व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये इंडिकेट करेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते ही 100% बात किसकी हो रही है, चार्ज की, माइनस क्यू और इधर क्या होगा, प्लस क्यू, क्योंकि इलेक्ट्रिक से बात किससे होगी, चार्ज से। तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ जो डायरेक्शन इंडिकेशन हो रहा है, जिसका मिनिमम सेपरेशन कितना होगा, 2a। तो जनरली डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मुलेशन क्या हो जाएगा, आइदर चार्ज इज सेपरेटेड द डिस्टेंस 2a। आइदर चार्ज मतलब किसी एक चार्ज को तुम सेपरेट कर रहे हो 2a डिस्टेंस में, तो आइदर चार्ज या ये। तो आइदर चार्ज को रिप्रेजेंट किया क्यू से, क्यू स्केलर क्वांटिटी होती है, इनटू पोजीशन वेक्टर कितना चेंज किया आपने, 2a वेक्टर, तो इसलिए 2a के साथ इसमें क्या लग जाता है, वेक्टर। इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक तरीके की कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कंफ्यूजन किसी भी बात की हो तुरंत रोक देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे सुनना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर इसके मैग्नीट्यूड पर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन करने के टाइम पर ये क्रॉस रोज लगाने की जरूरत नहीं होती है। रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाता है, 2qa। तो जनरली फॉर्मूला बच्चे क्या याद करते हैं, P इक्वल टू क्या होता है सर, 2qa। अगर इसकी यूनिट पर आओगे, इसकी यूनिट पर आओगे तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। ठीक है, कूलाम मीटर करके रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक, छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना। इसके बिहाफ पर, इस बैकलॉग के बिहाफ पर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया था ई एक्सीएल। यस और नो, ई एक्सीएल की जो वैल्यू कैलकुलेट किया था, ठीक है, ई एक्सीएल की जो वैल्यू कैलकुलेट किया था, वो वैल्यू रिप्रेजेंटेशन के टाइम पर वो क्या यूज करते हैं, 2kp अपॉन आर क्यूब। बेटा एक बात मैंने बोला था, थोड़ा नेचुरल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बनने दे वीडियो से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको बस ध्यान से सुनना। अगर मैग्नीट्यूड की बात होती है ना, तो ई एक्सीएल 2kp अपॉन आर क्यूब चलेगा, दौड़ेगा। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि ई एक्सीएल की बात हो रही है सर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, इस पे मॉड लगा दिया, ये क्या आ गया तुम्हारा, मैग्नीट्यूड। बट अगर बोर्ड एग्जाम में या हायर में कभी भी सिर्फ वेक्टर बोल रहा है, वेक्टर लिखने के लिए, तो भाई तुम्हें डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल आ गया इसमें। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है ना, वो डाइपोल के साथ लिंकअप करना होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन देखो, टू तो स्केलर है, के भी स्केलर है, वेक्टर कौन है, पी, तो पी के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किससे रिलेट कर रहा है, पी से। तो अपने को ना पी का डायरेक्शन इंडिकेशन करना है, तो फाइनल रिप्रेजेंटेशन यही है, लेकिन डायरेक्शन देखना है। तो याद करो कल का क्लास में क्या किए थे हम लोगों ने, एक एक्सिस लिया था, याद करो, एक्सिस लिया था हम लोगों ने। उस एक्सिस पे हमने क्या किया था, उस एक्सिस पे हमने क्या किया था, एक डाइपोल को प्लेस किया था, माइनस क्यू, और इधर क्या रखा था बेटा, प्लस क्यू, और उसका डायरेक्शन क्या रखा था, माइनस टू प्लस। ये ए है तो ये भी क्या है, ए है। इसी डिस्टेंस पे हमने बोला पी पॉइंट पे निकाल दो क्या, ई एक्सीएल का डेटा। और मैंने कहा सेंटर से, कहां से बेटा, सेंटर से इस पी पॉइंट की दूरी कितना होती है, आर। तो बोला प्लस क्यू से पी पॉइंट की दूरी कितना होगा, आर माइनस ए, और माइनस क्यू से इसकी दूरी कितना होगा, आर प्लस ए। जब बहुत कुछ कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया, तो मैंने इस बात को दोहराया और समझाया आपको कि भाई साहब इस पॉइंट पर जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे तो इस चार्ज की वजह से, ठीक है, प्लस क्यू से डिस्टेंस इसका क्या है, करीब है,
जब डिस्टेंस करीब है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। और ठीक इसी टाइम पर ये चार्ज भी तो है भाई साहब, ये भी तो बोलेगा कि भाई मैं भी तुम पे इफेक्ट करूंगा, अगर छोटा सा टेस्ट चार्ज होगा तो उसको क्या करेगा, वो अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन ये डिस्टेंस दूर है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ लग रहा होगा, वो किसके द्वारा लग रहा होगा, प्लस क्यू की वजह से। एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ लग रहा होगा, किसकी वजह से, माइनस क्यू की वजह से। यहाँ पे क्या आ रहा होगा, ई नेट, क्या आ रहा होगा, ई नेट। और ई नेट कैसे निकाला जाएगा, ई प्लस क्यू माइनस ऑफ ई माइनस क्यू। यही तो कैलकुलेट किया था कल आपने, तब तो ये निकाला। इसका मतलब है जो रिजल्टेंट है उस तरफ ही जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हाई लेवल का फोर्स है, और ये अगर हाई लेवल का फोर्स है तो नेट रिजल्टेंट की अगर बात करते हैं बच्चे, इस पॉइंट पर नेट रिजल्टेंट किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा। और डाइपोल का डायरेक्शन किधर है, अगर तुम रियलिटी में समझ रहे हो तो डाइपोल का डायरेक्शन किधर है, इसी तरफ तो है। जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इसी तरफ है इस पॉइंट पर, और नेट डाइपोल डायरेक्शन इसी तरफ है, तो दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में काम कर रहा हो, ठीक है, दो वेक्टर, एक पी वेक्टर के डायरेक्शन भी इधर ही है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही है, दोनों डायरेक्शन इधर ही है। इसका मतलब मेरे बच्चे आंख बंद करके बोल दो, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, इसलिए सर यहाँ क्या लगेगा, प्लस। ऐसा क्यों बोल रहा हूं बेटा, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, जो अगला टॉपिक जब पढ़ोगे तो वो कहलाता है इक्वेटोरियल कंडीशन। ये टीचर नहीं समझाता है, धार 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 करके रिप्रेजेंट कर देगा, हर चीजों को रिलेट कर देगा, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। लेकिन जब हम लोगों का मेन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है, वहां पे तुम्हारा निपट जाएगा, ठीक है। अब देखना, जो आज का मेन टॉपिक है जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एन इक्विटोरियल लाइन, या बोल सकते हो इक्विटोरियल लाइन भी बोल सकते हो बेटा, इक्विटोरियल पॉइंट भी बोल सकते हो। कई लोग इस टॉपिक को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन भी कहते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन तीन में से एक आना ही है निश्चित, बोर्ड एग्जाम का ये नीति है कि इन तीनों में से एक दो फंसाओ उसको, ठीक है। चलो देखते हैं फंस पाते कि नहीं हम लोग। टॉपिक को थोड़ा समझो, बोल रहे कैलकुलेट करो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, ड्यू टू डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल लाइन। पहले आराम से चीजों को समझना। तो बोलता है सबसे पहले ड्यू टू डाइपोल बोला ना, तो सबसे पहले डाइपोल तो बनाना पड़ेगा। तो मान ली ये डाइपोल है, इस ये डाइपोल है, डायग्राम को थोड़ा ऑब्जर्व करना। डाइपोल है गुरु, तो एक तरफ माइनस क्यू है तो दूसरी तरफ क्या है बेटा, प्लस क्यू, ठीक। और मान लेते हैं भाई साहब, ये इसका क्या है, सेंटर, ये इसका क्या है, सेंटर, कोई दिक्कत। ये अगर सेंटर है तो एक बात जनरल से बताओ कि कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, कहां पर, डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन। अब इसका इक्वेटोरियल लाइन क्या होगा, कह रहा है पी पॉइंट ऐसी जगह पर रखो जहां पर जब टेस्ट चार्ज को फोर्स लगे तो दोनों तरफ से इक्वल लगे। तो भाई यहां तुम रख नहीं सकते, यहां आप रखोगे नहीं क्योंकि एक्सिस पर रखना मना है। अब एक ही पॉइंट बचता है, या इधर या इधर या इधर 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 कहीं पे भी रखो, या नीचे रखो। हर तरफ से जब आप ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे डिस्टेंस हमेशा क्या होगा इन लोगों का, अगर छोटा टेस्ट चार्ज, अगर जितना डिस्टेंस इसके लिए उतना ही डिस्टेंस इसके लिए भी रहेगा। यहाँ रखोगे जितना डिस्टेंस इसके लिए होगा उतना ही डिस्टेंस इसके लिए भी होगा, होगा कि नहीं होगा, दोनों के लिए, सबके लिए क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो ध्यान से देखोगे तो किसी भी लाइन का अगर एक परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो तो तुम क्लास 10 से टीचर आपको पढ़ाता होगा परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हो, एक यूं करके कट करते हो, जिग जिग मारते हो, तो इस पॉइंट पे यूं कट करते हो, एक लाइन जिग करके ड्रॉ करते हो, और ये कहलाता है परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्टर। और कहते हो कि गुरु यही अपना पास हर लाइन वो जो परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्टर होता है। इस कारण से बच्चों इस तरह की डेटा हम लोग कहते हैं कि आपको जो पी पॉइंट रखना है वो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली इसके परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्टर के फॉर्मेट में पोजीशन पे ड्रॉ करना है। तो चलिए रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसको और डेटा को तैयार करते हैं। तो मान लेते हैं ये डाइपोल है, ऑब्जर्व करना डायग्राम को, ये डाइपोल है, ठीक, थोड़ा सीधा बना देते हैं, ये डाइपोल है, ये माइनस क्यू है और ये क्या है बेटा, प्लस क्यू, ओके। अब मान लेते हैं कि पी पॉइंट कहीं पर है, पी पॉइंट ये सेंटर से कहीं इसी पॉइंट पर कहीं पर पी पॉइंट है, कोई समस्या, ठीक।
अगर ऐसा है कोई समस्या ही नहीं है तो हम आगे बढ़ने में चुकेंगे नहीं और कह देंगे कि सेंटर से, कहां से भाई साहब, सेंटर से, ये जो सेंटर है यहां से डायपोल तक की दूरी जो है, ये जो दूरी है, थोड़ा लाइन टेढ़ा लग रहा है भाई, थोड़ा सुधार लेते हैं इसको। ये सेंटर से इस लाइन तक की जो दूरी है भाई साहब, ये दूरी मान लेते हैं r डिस्टेंस है, कोई दिक्कत। और डाइपोल का पूरा डिस्टेंस कितना होता था 2a, तो ये a होगा तो बेटा ये क्या होगा, ये भी a होगा। कोई समस्या है यहाँ तक बताओ? ये इसका सेंटर पॉइंट है बेटा, ये वो पॉइंट है जहां पे तुमने P पॉइंट माना हुआ है, ठीक है। ये एक माइनस क्यू यहाँ रखा हुआ है और इधर क्या रखा हुआ है आपने, प्लस क्यू। कोई समस्या किसी को यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, अब मान लो कहानी का शुरुआत अगर अपन करते हैं, कहानी की शुरुआत के लिए इस चार्ज को इफेक्ट करने के लिए, इस चार्ज को इफेक्ट करने के लिए एक छोटा सा टेस्ट चार्ज आएगा क्यू नॉट। जैसे इस फील्ड में क्यू नॉट आएगा तो सोचो क्यू नॉट की पोलैरिटी क्या होती है, प्लस। तो ये प्लस इसको अपने पास खींचेगा, धक्का मार के दूर भगाएगा, धक्का मार के दूर भगाएगा। तो ये भाई साहब इसको बोलेंगे भैया तुम जाओ कहीं और, ठीक। मान लो इस चार्ज ने इसको धक्का मारा, इधर मारेगा, लेकिन यहाँ पे बैठा हुआ माइनस क्यू क्या बोलेगा, भैया तो अट्रैक्ट करेगा वो उसको अपनी तरफ। और कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन के तौर पर जब चीजों को ऑब्जर्व करोगे तो अट्रैक्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं इसको अपनी तरफ खींचेगा यूं, और ये खींचा तो इस तरफ खींचेगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिकेट होगा। एक इलेक्ट्रिक बाहर की तरफ को क्या बोलेंगे, E1 मान लो, इधर वाले को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, E2। कोई समस्या? ठीक है, तो सबसे पहले E1 निकालते हैं। अब एक बात बता, कल ही तुम लोगों को समझा रहा था मैं कि मान ले प्लस क्यू चार्ज है, ध्यान से बोलना, और r डिस्टेंस की दूरी है, ठीक है। इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इस पॉइंट का नाम है P। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, KQ अपॉन R स्क्वायर। बताओ होगा कि नहीं होगा? अब बता, अगर इस प्लस क्यू की जगह पे ये प्लस क्यू होता, अब जो डिस्टेंस है ये r है, ये r है, ये कितना होगा, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। r है, ये a, r है और ये a, तो ये भी कितना होगा, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बताओ कोई समस्या? अब एक बात बता, प्लस क्यू चार्ज है, ये रहा, डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। कोई समस्या? इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जल्दी बोल, KQ अपॉन r की जगह क्या डिस्टेंस है, ये अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का। होगा कि नहीं होगा भाई लोग, होगा कि नहीं बेटा? बोलना है यार, ठीक है, चीजों को समझना है तो बोलना है, नहीं समझना है तो रोकना है कि गुरु समझ मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है। मैं भी हमेशा एक बात बोलता हूँ, फिजिक्स इतना आसान तो है नहीं जो यूं ही चल जाएगा टाइम पास। आपको बोलना है कि सर ये समझ ही नहीं आ रहा, ठीक। अब यहाँ पर जैसे ही रिप्रेजेंट करोगे तो क्या डेटा आएगा, अंडर रूट को r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है यहाँ तक? ओके, हमने बोला था फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करा रहा हूँ, तो चीजों को समझो बस। माइनस क्यू की वजह से कितना हो जाएगा, अगर ये माइनस क्यू है, इसका भी डिस्टेंस इतना ही है, और P पॉइंट पर मुझे कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस वही है भाई साहब, तो क्या होगा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा माइनस क्यू है तो माइनस KQ अपॉन r स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन मैंने बोला कि चार्ज एक स्केलर वाली कहानी है, पहला चैप्टर में माइनस और प्लस का कोई ज्यादा महत्व नहीं होगा, क्योंकि अपन सिर्फ किसको डिस्कस कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड को, और मैग्नीट्यूड में माइनस प्लस का कोई रोल नहीं है। तो वैल्यू क्या होगा, KQ अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब डेटा क्या आ गया, KQ अपॉन r स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर। दो वैल्यू आ गया, एक प्लस क्यू के लिए और एक माइनस क्यू के लिए। इसका मतलब गुरु ये प्लस का ही होगा, माइनस का लिख सकते हो आप। अगर वेक्टर निकाल रहे हो, ये प्लस है, यहां पे प्लस होगा, सॉरी, थैंक यू, ठीक है, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ओके, ठीक है। तो चीजों को ऑब्जर्व करना बस। अब एक बात बता, इस पॉइंट पे मुझे दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल चुका है, एक E1 वाला भी पता चल चुका है, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, इसका नाम क्या कह रहा हूं, E1, ठीक, और इसका वैल्यू क्या आ चुका है, E2। थोड़ा ऑब्जर्व करो, क्या E1 इक्वल्स टू E2 नहीं है बाय मैग्नीट्यूड, है कि नहीं है बता? तो क्या मैं इसको नेट E नहीं बोल सकता? बोल सकता हूं ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो, ठीक है। आगे देखते रहना, ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन। अब खेल देखना, मजा आएगा। अब वेक्टर के हिसाब से सॉल्व करने की समस्या आ जाएगा। अभी जस्ट मैंने बोला आपको माइनस क्यू, इधर लिखा प्लस क्यू,
इधर क्यू नॉट था, एक डायरेक्शन इंडिकेट हो रहा था प्लस क्यू की वजह से बाहर की तरफ जूम, और एक अंदर की तरफ एक्ट हो रहा था ऐसा। आपको ये जानने में और इंटरेस्ट आएगा कि कई लोग बोलते हैं कि इसका नेट रिजल्ट इधर ही होगा। कैसे? प्रूफ करना पड़ेगा ना भाई। आंख बंद करके तीन मार दोगे कि उधर ही जाएगा क्या? फिजिक्स तो ये कहता है ना कि प्रूव इट। अगर इसका नेट रिजल्टेंट इधर जा रहा है तो हाउ, कैसे आप बोल सकते हो इधर ही जाएगा? कुछ तो वजह होना चाहिए। तो इस हाउ को रिजॉल्व करने के लिए हमें E1 और E2 को क्या करना पड़ेगा? रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, अब ये थीटा है भाई, जनरल मैथ सिस्टम थोड़ा ध्यान देना सुनो। ये थीटा है जनरली, तो और ये भी अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ये भी थीटा है, तो इसको भी थीटा थीटा मान सकता हूं ना भैया। ठीक है, और ये E1 है ये E2 है। अब देख रिजॉल्व कैसे करते हैं वेक्टर को। 11th क्लास, E1 को उठा ले, उठा लिया, E1 को उठाया मैंने बस, और यहां ला के रख दिया, यहां रख दिया। ठीक, अब ध्यान से ध्यान देना, ये E1 रखा है मैंने। अब किसी वेक्टर का रूल है, ठीक है, रूल क्या है कि जो टेल होता है ना उसको टच करना है और उसके दो कंपोनेंट बनाना है, एक वर्टिकल और दूसरा बेटा हॉरिजॉन्टल। जो एंगल था हॉरिजॉन्टल के साथ था, ये थीटा इसके साथ था, तो E1 जो थीटा के साथ होता है वो क्या कहलाएगा? E1 cos थीटा, जनरल मैथमेटिक्स। और जो एंगल के साथ नहीं वो क्या कहलाएगा? E1 sin थीटा। ओके, रिलैक्स हो जाओ, रुक जाओ थोड़ा देर के लिए। अब इसको उठाओ, E2 वाले को जिक करके उठाया और यहां लगाया, देख यहां सेट किया, कोई दिक्कत? यहां जैसे सेट किया भाई, ये जो पार्ट है ना, जो जिस चीज को मैं कर रहा हूं ना, वो बोर्ड एग्जाम में करना होता है। तुम सोचोगे मैं लिख दूंगा हो जाएगा 3 नंबर फ्री, फिर नहीं देगा फ्री नंबर। ठीक, ये रहा, इसको क्या बोल रहे हो तुम? E2। इसके भी दो कंपोनेंट, टेल पे हाथ रख करके दो कंपोनेंट तोड़ोगे, एक ये और एक इधर, कोई समस्या? थीटा किसके साथ है? इसके साथ है, ये लगाया थीटा। ओके, थीटा के साथ वाला क्या कहलाएगा? E2 cos थीटा। अरे हाँ ना बोल, बचा हुआ क्या होगा? E2 sin थीटा। हाँ ना बोलो बेटा, कोई समस्या? नो। अब एक बात बता, भी थोड़ी देर पहले एक बात हुई थी हम लोग के पास कि भाई E1 और E2 बाय मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। E1 और E2 बाय मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? सेम है। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं ना कि जो जो E1 और E2 का रिप्रेजेंटेशन है, क्या मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ E sin थीटा? क्या मैं इसकी जगह में E लिख सकता हूँ? क्या मैं इसकी जगह में E cos थीटा लिख सकता हूँ? क्या मैं इसकी जगह में E cos थीटा लिख सकता हूँ? क्या मैं E sin थीटा लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको E लिख सकता हूँ? अब रूल ऑफ द वेक्टर, दो वेक्टर एक ही पॉइंट पर जो अपोजिट वेक्टर है, ये सेम वेक्टर है E sin थीटा, E sin थीटा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। तो इस पॉइंट पर नेट रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा ले रहे हो? ये वाला ले रहे हो ना, और ये वाला कौन है? E cos थीटा इसका, और ये वाला क्या है बेटा? E cos थीटा इसका। दोनों मिला के नेट रिजल्टेंट कितना आएगा इस पर? 2E cos, आया कि नहीं आया बोल? इसका मतलब इधर क्या आएगा? 2E cos थीटा, ये इसका क्या आएगा? E नेट। ये क्या आएगा इसका बेटा? अब काम हो गया। अब मुझे cos थीटा का नीड होगा, तो cos थीटा निकाल ले। ये R है, ये A है, तो cos थीटा क्या होगा? cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। A अपॉन थीटा कितना होता है? ये कितना होता है हाइपोटेन्यूज? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, याद है कि नहीं है? ये cos थीटा आ गया अपने पास। ये E की वैल्यू तुमको पता ही है, पहले निकाल चुके हो, तो बस वैल्यू पुट करना है। तो अब आपको रिजॉल्व करना है। E नेट इक्वल्स टू क्या होता है? 2E cos थीटा। अब 2 इंटू E की वैल्यू कितना कितना आया था? KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, याद है कि नहीं? cos थीटा की वैल्यू कितना आया था? A अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट था। क्या पावर 1/2 लिख सकता हूं मैं? इसका पावर 1 होगा, बताओ। क्या सॉल्व करने के बाद ऐसे लिख सकते हो? K2QA अपॉन, अंदर लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1 + 1/2 कितना हो जाएगा? कोई समस्या? कुछ छूट रहा है क्या? पक्की बात है?
क्यों मुझे लग रहा है कुछ छूट रहा है, आर वार तो नहीं छूट रहा है ना? यहां तक ठीक है हम लोगों का। उसके बाद हम लोगों ने इस डायग्राम को रिजॉल्व करने के बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आ गया था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये भी वही तुम लोगों ने लिखवाया है मुझे, क्योंकि ई नेट की वैल्यू, जो ई नेट की वैल्यू है भाई साहब, वो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों का तो सेम ही है, तो के क्यू अपन क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस, एकदम सही लिखवाया है आप लोगों ने। उसके बाद इसके बाद क्या किया तुम लोगों ने, 2e cos थीटा में cos थीटा की वैल्यू भी निकाल लिया, ए अपॉन ये डेटा है, सब कुछ ठीक है। मैथमेटिकल में कोई इश्यूज अभी तक नहीं आया है। अब भाई ये जो आया है, ये जो फॉर्मूला है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसी पर न्यूमेरिकल दे देता है। अब आगे सुनो, इफ आर इज, फिर से वही बात, ग्रेटर ग्रेटर देन ए, तो ए इज वेरी स्मॉल, जैसे कल बताया था, ए इज वेरी स्मॉल, तो ए टेंस टू क्या हो जाता है, जीरो। ये तो गणित है कि अगर मान लो, अगर मान लो ये जो डेटा है, ये जो आर है, ठीक है, ये आर बहुत ज्यादा दूर चला जाता है, मतलब ये पी पॉइंट जो है बहुत ज्यादा दूर चला जाता है, तो ए क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और हमारा ए को छोटा करने का मेन नीति क्या है, बिकम अ आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल बनाने के लिए ए को छोटा बनाना पड़ेगा, बस। बाकी तुम खिलाड़ी हो, रिजॉल्व करोगे, ए गायब करोगे, अंदर आएगा अपने पास जो ई का वैल्यू आएगा, वो कितना हो जाएगा बेटा, के। और ये देख कुछ दिखा, पी इक्वल टू क्या होता है, 2q a, तो के पी अपॉन आर स्क्वायर का पावर क्या है, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ई इक्वेटोरियल का डेटा आ चुका है। अब मैं देखता हूं कौन सा बच्चा कितना दिमाग लगा पाता है, जो मैं चाहता हूं। अगर मैग्नीट्यूड ये है तब तो ठीक है। अब मैं चाहता हूं गर्ल्स बॉयज साइड से जल्दी से ये बताओ, अगर वेक्टर होता तो आंसर क्या होगा, बोल। मान लिया पी पे वेक्टर आता, और कुछ छूट रहा है क्या, रुक तो जा यार, अब तू बता भाई, अंशु बता, तू अगर बता दे 200 रुपया, कुछ छूट रहा है, शांत रहना, बाकी खेल तो यहीं पे है, तूने क्लास शुरुआत से लिया नहीं इसलिए तेरे को फंसा रहा हूं। कुछ एक चीज है जो छूट रहा है, ध्यान से देख फॉर्मूला में क्या छूट रहा है, ये डायग्राम है, ये डेटा है, सब कुछ है। तू भी बता सकता है बारो, तू तो पढ़ के भी नहीं बता पा रहा है, दुखी तू मैं इस बात से हूं। तुम लोग बताओ, मैं जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखता हूं तो मेरे पास आ चुका है 2k, सॉरी 2 नहीं आया, क्या है, बोलना नहीं भी हो अभी, तू समझ गया होगा मेरा इशारा, केपी अपॉन आ चुका है हमारे पास कितना, आर क्यूब। मेरा सवाल बस इतना सा है, माना इसमें वेक्टर लगाऊंगा, लेकिन वेक्टर लगाने के बाद एक चीज है जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, जो छूट रहा है, क्या छूट रहा है वो चीज, बता मैग्नीट्यूड में क्या लगाऊंगा। अबे मोड क्यों, मतलब वेक्टर फॉर्म में चाहिए ना मुझे आंसर, तुम तो और प्लस लगेगा यहाँ पे, माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। ध्यान से देख, मेरा लेक्चर का फॉर्मेट तुमने सीखा ही नहीं, मैं क्यों चिल्ला रहा था इससे पहले टॉपिक में, और ये बात क्लास में हर टीचर छोड़ देता है, सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत ऐसे कलाकार हमने बोले फिजिक्स में छोटी छोटी बारकियों को पढ़ा जाता है। ध्यान से देख, डाइपोलर डायरेक्शन किधर इधर, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है इधर, क्या दोनों एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं, आना बोलो, इसमें साइन क्या लगेगा, कंसेप्ट समझ में आया। जब टीचर पढ़ाए ना तो प्यार से कैसे, गुरुजी ये छूट रहा है वेक्टर फॉर्मेशन, आया कि नहीं आया समझ में, नहीं तो रटते रहो, डेरिवेशन तो हर कोई रटाता है, तुम भी रटो, ऐस करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोर्ड में एकदम सोचना मत कि तुम्हें नंबर मिलेगा, एकदम नहीं मिलेगा। दिस इज द फाइनल रिजल्ट, दिस इज द क्लास ऑफ द इक्वेटोरियल। पॉज कीजिए, थैंक यू।